नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे मात्रक और बीमा, जो कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। जैसे फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, इसको हम बताने जा रहे हैं। मात्रक और बीमा को मापन पद्धति में 3 तरह से माप सकते हैं। एफ पी एस और सी जी एस और एम के एस एस आई पद्धति होता है। देखिए, मापन पद्धति 4 प्रकार की होती है। चार प्रकार से माप सकते हैं। मापन पद्धति 4 प्रकार से माप सकते हैं। पद्धति देखिए 4 प्रकार का होता है। एक ये होता है एफ पी एस, सी जी एस, एम के एस आई ऐसे पद्धति एम के एस ऐसे पद्धति, सी जी एस, एफ पी एस। ये देखिए, एफ का मतलब होता है सेकेंड समय, सेकेंड यानी समय। और पी का मतलब होता है पाउंड यानी क्या होता है? द्रव्यमान, POUND, पाउंड यानी द्रव्यमान, एस मतलब देखिए, एस का मतलब होता है एस मतलब सेकंड होता है। एस मतलब देखिए, फिर से गलत हो गया। देखिए बता दूं, एफ पी एस, एफ मतलब फुट, FOUT, फुट, जिसकी लंबाई का होता है। फुट में लंबाई। पी से पाउंड, POUND, पाउंड, जिसे द्रव्यमान कहा जाता है। एस से सेकंड, जिसे समय। CGS का फुल फॉर्म देखिए यहाँ पर, CGS। सी मतलब देखिए, सी मतलब सेंचुरी, SENTU, सेंटीमीटर होता है। सी मतलब सेंटीमीटर, CINTEMETER, सेंटीमीटर। जी मतलब होता है ग्राम यानी द्रव्यमान, GRAM, ग्राम यानी द्रव्यमान, और होता है एस मतलब सेकंड यानी समय। जो एस होता है वह सभी में कम होता है। देखिए यहाँ पर एफ मतलब फुट मतलब लंबाई, पी मतलब पाउंड यानी द्रव्यमान, एस से होता है सेकंड मतलब समय होता है। यहाँ पर CGS मात्रक होता है, जो सी मतलब सेंटीमीटर यानी लंबाई होता है, और ग्राम मतलब होता है द्रव्यमान, और सेकंड मतलब समय होता है। और इसमें 2 बच गया, लिमिट का देता है। FPS और CGS हो गया। MKS देखिए, MKS, एम मतलब देखिए, एम मतलब मीटर यानी लंबाई। किलोग्राम, ये मतलब किलोग्राम यानी द्रव्यमान। समय, सेकंड सब में कॉमन होता है। सेकंड यानी समय,
यानी समय। देखिए एम के पद्धति में होता है, एम का मतलब मीटर यानी लंबाई, के का मतलब किलोग्राम यानी द्रव्यमान, एस सेकंड यानी समय, 3 बहुत है। अब देखिए यहाँ पर एस आई पद्धति में एम के एस पद्धति, एस आई पद्धति, सी जी एस पद्धति, इसमें हम लोग नहीं पढ़ते हैं ज़्यादा, सी जी एस पढ़ते हैं, एम के एस आई पढ़ते हैं, एस आई पढ़ते हैं। और एम के एस पद्धति देखिए, एस आई पद्धति में हम एस आई पद्धति 2 मूल मात्रक होता है, एस आई का मात्रक 2 होता है, जो होता है मूल मात्रक और संपूरक मात्रक होता है। मूल मात्रक 7 प्रकार का होता है। यहाँ पर देखिए मूल मात्रक कितने प्रकार का होता है, 7 प्रकार का, लेकिन क्या रहा है मूल मात्रक 7 प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पर मूल मात्रक जो होता है दो होता है मूल मात्रक, इसमें 2 भाग है। दो भाग होता है इसमें। पहला होता है मूल मात्रक, बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट। एसआई मात्रक में एसआई मात्रक में 2 मात्रक होता है, मूल मात्रक यानी बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट। दूसरा होता है संपूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट, संपूरक मात्रक, होता है सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट जो ई होता है 7 प्रकार का होता है। मूल मात्रक कितने प्रकार का, 7 प्रकार का होता है। इस आई संपूरक मात्रक की संख्या 2 होता है, ये 7 प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। मूल मात्रक देखिए, मूल मात्रक बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट होता है लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान तथा धारा तथा ज्योति तीव्रता पदार्थ की मात्रा। क्या होता है, मूल मात्रक 7 प्रकार का होता है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, धारा, पदार्थ का मात्रा। इसका जो मूल मात्रक होता है, इसे मीटर, अंग्रेजी में मीटर कहा जाता है, द्रव्यमान को केजी किलोग्राम कहा जाता है, समय को सेकंड, तापमान को टेम्परेचर कहा जाता है, और जो धारा होता है वो करेंट होता है, ज्योति तीव्रता लेमोनियस इंटेंसिटी कहा जाता है, पदार्थ की मात्रा को अमाउंट ऑफ सब्ट्रैक्शन कहा जाता है। इसका संकेत होता है लंबाई का संकेत होता है मीटर तथा द्रव्यमान का होता है केजी, और समय का होता है सेकंड, ज्योति तीव्रता का होता है CD, तथा धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और जो पदार्थ की मात्रा होता है उसे मोल में मापा जाता है। इसका बीमा भी होता है, लंबाई का बीमा L होता है, और लंबाई का बीमा L होता है, और द्रव्यमान का M से सूचित किया जाता है। बीमा होता है द्रव्यमान का, तापमान का K होता है, और समय का T होता है। धारा का बीमा A होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक सेल्सियस C से दर्शाया जाता है। चलिए यहाँ पर मूल मात्रक को हम देखते हैं, 7 प्रकार का होता है। मूल मात्रक कौन कौन होता है, 7 प्रकार का मूल मात्रक यानी बेसिक यूनिट, यहाँ पर देखिए, बेसिक यूनिट, मूल मात्रक 7 प्रकार का होता है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, ज्योति तीव्रता, इसे कैंडला में मापा जाता है। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की
मात्रा 1 2 3 4 5 6 7 7 को हो गया। यहाँ पर देखिए 7 को हो गया। इसे अंग्रेजी में मूल मात्रक जो होता है, मूल मात्रक मूल राशि है, मूल राशि है, मूल राशि ये मूल मात्रक, मूल मात्रक, मूल मात्रक। देखिए लंबाई क्या होता है, मीटर। लंबाई क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, ग्राम। समय का सेकंड। ताप का होता है टेम्परेचर, यानी तापमान का होता है जो केल्विन में मापा जाता है। केल्विन में तापमान को मापा जाता है। और जो हो गया धारा को करंट यानी एम्पियर से दर्शाया जाता है, एम्पियर। ज्योति तीव्रता को कैंडला। और जो पदार्थ की मात्रा होता है मोल। जो मूल मात्रा की स्टार्ट होता है मीटर जो है फर्स्ट अक्षर एम से शुरू है, यही इसका संकेत हो जाता है। यहाँ पर देखिए संकेत। जो मूल मात्रक जो लंबाई का जो अंग्रेजी मीटर होता है, ये मीटर होता है जो एम से फर्स्ट लेटर एम से शुरू होता है, वही इसका संकेत हो जाता है। जैसे है लंबाई का मीटर तो एम पहला है तो एम इसका संकेत हो गया। द्रव्यमान में किलोग्राम पहला है तो के मात्रक हो गया। और जो समय में सेकंड एस पहले है तो एस इसका संकेत हो गया। तापमान में केल्विन के पहले है तो इसका के संकेत हो गया। धारा में एम्पियर पहले है, ए पहले है तो इसका संकेत ए हो गया। जो कोई भी अक्षर लिखा जाता है उसमें पहले जो होता है उसी के नाम से उसी को उसका संकेत दिया जाता है। कैंडिला का सी डी से संकेत किया जाता है। पदार्थ के मोल को संकेत नहीं किया जाता है। पदार्थ के मोल MOL मोल से संकेत किया जाता है। इसको लिखे संकेत इसको नहीं किया जाता है, लिखे चाहे नहीं लिखे कोई बात नहीं है। देखिए इसका बीमा क्या होता है, पदार्थ के मोल का बीमा नहीं होता है। मीटर लंबाई, मीटर का बीमा होता है L। मीटर को लंबाई में मापा जाता है, इसका बीमा L। द्रव्यमान को M से, मास और समय को T से यानी टाइम, इसका बीमा होता है। तापमान को केल्विन को K, इसका केल्विन का K बीमा होता है। और धारा का A से बीमा A होता है। और ज्योतिष तीव्रता का बीमा C होता है। यहाँ पर हो गया। देखिए लंबाई मीटर की, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, तापमान केल्विन, धारा एम्पियर, ज्योतिष तीव्रता कैंडला, पदार्थ की मात्रा मोल। लंबाई का बीमा L होता है, द्रव्यमान का बीमा M होता है तथा समय का T होता है। ताप का बीमा K होता है और धारा का बीमा होता है A और ज्योतिष तीव्रता का बीमा केल्विन होता है। और हो गया जो नोट एक बार ध्यान रखिए, सभी प्रणाली में समय का मात्रक सेकंड होता है। कोई भी प्रणाली हो, FPS प्रणाली हो, चाहे MKS प्रणाली, चाहे CGS प्रणाली, चाहे SI मात्रक प्रणाली हो, उसमें समय का मात्रक सेकंड होता है। नोट में लिखिए, कोई भी प्रणाली में समय का मात्रक सेकंड होता है। याद रखिएगा। संपूरक मात्रक हम कल पढ़ेंगे। 2 प्रकार का संपूरक मात्रक होता है। ऐसे ही मात्रक का ही दूसरा रूप है। पहला मात्रक ऐसा ही मात्रक में पहला आता है मूल मात्रक 7 प्रकार का होता है। समय, द्रव्यमान, लंबाई, ताप, तीव्रता, धारा,
पदार्थ की मात्रा 7 हो गया, और उसका बीमा लिखवा दिए, उसका संकेत हो गया, उसका अंग्रेजी हो गया। रिमार्क, रेडियन तथा स्टेडियम पूरक मात्रक होता है। रेडियन का को कोण में मापते हैं तथा स्टेडियम को घन में मापा जाता है। रेडियन तथा स्टेडियम पूरक मात्रक होता है। रेडियन तथा स्टेडियम पूरक मात्रक होता है, जिसे कोण को मापा जाता है। रेडियन में कोण को मापा जाता है, जैसे थीटा, इसे रेडियन कहा जाता है। रेडियन को कोण में 90 डिग्री। एक त्रिभुज में पूरा त्रिभुज कितना डिग्री कोणों से बना होता है? पूरा त्रिभुज कितना डिग्री कोणों से बना होता है? 360। एक वृत्त पर पूरा कोण 360 बनाया जाता है, और त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसीलिए रेडियन को कोण मापा जाता है, तथा रेडियन में रेडियन लगा दिया जाएगा, उसे घन को मापा जाता है। घन को, जैसे इस घन को मापा जाता है रेडियन को रेडियन को घन मापा जाता। अभी क्लास समाप्त हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे एसआई पद्धति का दूसरा पार्ट, पूरक संपूरक मात्रक। उसके बाद हम व्युत्पन्न मात्रक, जो दो या दो अधिक मूल मात्रक से मिलकर बना होता है, इसी का रूप होता है। लंबाई जो मूल मात्रक होता है उसी को मिलाकर बनाया जाता है व्युत्पन्न मात्रक। और संपूरक मात्रक पढ़ेंगे। संपूरक मात्रक 2 प्रकार का होता है, यहाँ पर कल पढ़ेंगे, और व्युत्पन्न मात्रक भी कल पढ़ेंगे। क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है।